महाराज के जीवन की जय हो। खुश रहो मंत्री। राज्य के क्या समाचार है? अपने राज्य में महाराज किसी बात की कोई कमी नहीं है महाराज। अच्छा। हाँ महाराज। अब आप एक काम करो। हाँ महाराज। घाटों पर जाकर घाटों का निरीक्षण करो। घाटों को देख के आऊँ मैं, कौन आया? हाँ, देख के आओ। कौन आया कौन नहीं आया? हाँ, कौन कौन आया है और कैसे क्या है? चलो घाटों पे जाके देखूं कि कौन आया है कौन नहीं आया है। अब घाट हमारे दूर हैं, आज तो घाटों पे अरे बड़े गिराक आए हैं। अरे महाराज पब्लिक को पार ही ना ने। और इतने आदमी जे कहाँ से आए, चल के देखूं। और इधर में और झुकड़िए 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 झुकड़िए। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का मंत्री सुमंत हूँ। ये उनके जो 4 पुत्र थे, बड़े राम लक्ष्मण तो वन को चले गए। ये उनके छोटे भाई भरत, ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और ये शत्रुघ्न जी महाराज, और ये तीनों रानियां, माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। ओ झुकड़िए झुकड़िए झुकड़िए, ये सब प्रजावासी हैं। ले साग महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो मंत्री। ये कह रहा हूँ, ले साग महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकारो। हाँ, कहिए मंत्री क्या समाचार है? हाँ समाचार लिख के लाया हूँ, लिख के लाया। हाँ, बताओ, पढ़ के सुनाओ। ये महाराज वो अयोध्यापुरी से वही आए हैं। कौन आए? घुरे विशिष्ट। गुरु विशिष्ट? घुरे विशिष्ट। घोड़े विशिष्ट? हाँ ये कौन है? वो अयोध्या के वो। अरे मंत्री, हाँ अयोध्या से गुरु वशिष्ठ जी आए होंगे। आप वही है महाराज, लिखने में गलती हो गई। हाँ। और ये बतरलाल बतरलाल बतरलाल? अयोध्या से। बतरलाल कौन? भैया भरतलाल जी होंगे। हाँ महाराज वही हैं और भी हैं। हाँ, और पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ। और वो है सड़ेगन सड़ेगन सड़ेगन? सड़ेगन ही है। अरे मंत्री क्या बकते हो, भैया शत्रुघ्न लाल जी होंगे। अरे महाराज सही बात है। हाँ। और भी है कोलू। हाँ, और बताओ। पढ़ के सुनाऊं? हाँ सुनाओ। उनकी 3 माताएं। 3 माता? हाँ। अच्छा। हाँ और भी है और भी है। हाँ, और कौन है बताओ। अभी पन्ना पलट रहा हूँ। और हाँ, महाराज वो चेमन सीमेंट। चेमन सीमेंट? हाँ। ये क्या होता है? वो चेमन सीमेंट। अरे मंत्री क्या बकते हो तुम, महाराजा दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी होंगे। हाँ वही है। हाँ, और भी है और भी है। और बताओ पढ़ के। और महाराज रथ घोड़ा पालकी। अच्छा। ऊंटा है महाराज। अच्छा। और तो और महाराज गधा है महाराज। अच्छा, गधों का क्या काम आ गया? अरे उन पे सामान लाद के लाए हैं। सामान? हाँ महाराज। अच्छा। अरे मेरे तो सुनने में ये भी आया था महाराज कि चतुरंगनी सेना सजी हुई है। अच्छा। हाँ चतुरंगनी सेना सजी है। हाँ। क्या कारण है बताओ मुझे। पता क्या है? कारण क्या बने भरत बन जाई, एक कपट भाव मन माई, एक कपट भाव मन माई। हे मंत्री महाराज क्या कारण है? क्या भैया भरतलाल जी सेना को लेकर के आए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में कोई कपट है। बिल्कुल महाराज कपट ही मुझे लग रहा है। जियन होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। और है मंत्रियों महाराज अगर उनके मन में कोई कुटिलता है हाँ। तुम अपनी सेनाओं को सजाओ। हाँ सही बात है महाराज। जानई सानुज राम ही मारी, करम कंटक राज सुकारी। और है मंत्रियों अगर उनने ये सोच लिया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वन में अकेले हैं तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। हाँ मारना चाहते हैं उनको। हाँ। भरतन राजनीति उरियानी, तब कलंक यस जीवन हानि। और हमें ऐसा लगता है कि उनने ये जान लिया है कि
राम वन में अकेले हैं, मुझे उनके मन में कपट दिखाई देता है। असुख चार ग्रह ज्ञात सन के वो सजग सब हो। हतवासहु बोरौ तरणी, हतवासहु बोरौ तरणी, कीजिए घाटारो। हे मंत्री, अगर ऐसा है तुम सजग हो जाओ और अपनी सेनाओं को सजा लो और सभी घाटों को रोक लो और कोई भी गंगा पार नहीं हो सके। नहीं जाएगा महाराज, कोई नहीं जाएगा। सनमुख हो लोहु भरत सन लेहु, जियतन सुरसर उतरन देहु। और है भाइयों, अगर उनके मन में कपट है तो हम हमारे जीते हुए उनको गंगा के पार नहीं जाने देंगे। नहीं होने देंगे महाराज। हाँ मंत्री। समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। और अगर हम आज अपने प्राणों को दे भी दें तो इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। स्वामी काज करियहु रणिराज, स्वामी काज करियहु रणिराज। यस धवली भुवन दस चारी, भुवन दस चारी। और अगर भरत ने ये सोच लिया है कि मेरा त्रिलोकी में राज्य हो जाएगा तो ये कभी नहीं हो सकता है। तजहु प्राण रघुनाथ निगोरे, तजहु प्राण रघुनाथ निगोरे। दो हाथ मुद मोदक मोरे, दो हाथ मुद मोदक। और है मंत्री वीरों, महाराज अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें कोई दुख नहीं है। विगत विषाद निषाद पुनि सब ही बढ़ाई ऊंचाई, सुमरि राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाई। और है मंत्रियों, महाराज अब अपनी चारों तरफ से सेनाओं को सजा लो और चतुरंगिनी सेना तैयार कर लो। जो आ गया महाराज। हाँ मंत्री। सुमरि राम पद पंकज पनहि, भाता भाज चढ़ावई धनई। बूढ़े की कह सगुन विचार, इतना कहत छी वही भाई। इतना कहत छी वही भाई। अरे महाराज, क्या हुआ मंत्री? आपने जैसे ही कहा चलने के लिए, अच्छा तब तक इस हुक्म बुड्ढे ने छींक दिया महाराज सामने। अच्छा, हैं? क्या कारण है? गुस्सा तो ऐसी आ रही है महाराज के जाके नाके काट लूं मैं तो। अरे मंत्री ऐसा नहीं बोलते हैं। महाराज अब ये तुम बताओ क्या कारण है? ये तो अशगुन हुआ है महाराज। अच्छा। कारण कुछ नहीं है, अशगुन हुआ है। अच्छा अशगुन हो गया। हाँ महाराज, तो अब हमें देखिए महाराज, अगर अशगुन हो जाए तो कुछ सगुन विचारना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे ते पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप नो जगह में हुए हसाए। सही है मंत्री। इसलिए महाराज आओ मंत्री, आप 3 तरह की भेंट सजाओ। हाँ ठीक है। और उन भेंटों में अच्छा एक थाली में मछली, एक में कटारी, अच्छा। और एक में पुष्प। अरे मंत्री, महाराज इन भेंटों में मछली का क्या काम है? अरे महाराज, हाँ ऐसा हो सकता है कि भरत जी राजा बनने के बाद में अच्छा जंगल में शिकार खोलने आए हो, अच्छा। तो वो मछली को उठाएंगे। अच्छा और अगर राम जी से लड़ने आए तो वो कटारी उठाएंगे। अच्छा। और ऐसा भी हो सकता है कि भ्रात भाव जाग रहा हो तो मिलने आ रहे हो राम जी से, तो वो पुष्पों को उठाएंगे। सही है मंत्री। आओ। मिलन साज सज मिलन
सिधाए। मंगल मूल शकुन शुभ पाए। हे मंत्री, महाराज अब आप सब प्रकार तीनों प्रकारों की भेंटों को सजाओ। महाराज भेंट सज चुकी है, चलिए आप हाँ चलिए। आ जाइए। मंत्री, अब आप यहीं पर रहो। हाँ महाराज, महाराज महाराज क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ मंत्री, महाराज अब तुम सजग हो जाओ हाँ। और यहीं पर रहो। यहीं रहे? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इशारा दे दूंगा अगर कोई ऐसा बात होगी तो। मतलब आप अकेले जाओगे यहाँ से? हाँ मंत्री, हम अकेले ही जाएंगे। और मैं सेना को लेके यहीं रह जाऊँ? हाँ। तो क्या इशारा करोगे महाराज? हे मंत्री, हाँ। अगर मुझे ऐसा महसूस होगा हाँ। तो मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर कर दूंगा। ऐसे आपको पता चल जाए कि ये लड़ने आए हैं, हाँ तो आप दोनों हाथ ऊपर कर दें? हाँ मंत्री। तो मैं धावा बोल दूं? हाँ हाँ मंत्री। मतलब अगर आप हाथ उठा दें तो मैं सेना को लेके चढ़ाई कर दूं? हाँ ऐसा नहीं हो जाए महाराज के आपको पीटना शुरू कर दें? मंत्री, उठा क्या बकते हो? नहीं, हाथ ऊंचे कर देना। हाँ मैं हाथ ऊंचे कर दूंगा। अगर आपने हाथ नहीं उठाए तो पिटते ही रहना, मैं नहीं आऊं। मंत्री, उठा देना, उठा देना। हाँ। देख दूर ते कहीं जिनाम कीन मुनि सही दंड प्रणाम। हे भरतलाल जी, कहिए ये श्रृंगवेरपुर के राजा गुहे निषाद आ रहे हैं। हे भगवान, निषाद राज का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। जान राम क्या? दीन असीसा भरत के बुझाई मुनीसा। क्या तो है गई, क्या तो है रही है, क्या तो लड़े बैठे लड़ाई चालू है गई, क्या तो हाथ नहीं उठाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। हे भैया, आज आपको गले से लगाकर मुझे मेरे भैया राम की याद आ गई निषाद राज जी। हे भगवान, आप सही कह रहे हो। मंत्री, महाराज कहिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ जाओ। आ जाऊं? हाँ। कोई परेशानी तो ना है? नहीं। आओ। मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं? हाँ चलो तो कोई बात नहीं। धर धीरज पद बंदी बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे नाथ, अब मेरे मन में एक अनुग्रह है। समुझ मोर कर तूत कुल प्रभु महिमा जिय जोय। जो न बजे रघुबीर पद जग विद वंचित सोय। और है नाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को जो नहीं निहारता है वह बहुत बड़ा कुटिल है। महाराज इनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूं क्या? हाँ मंत्री। बेचारे दूर से चल के आए भूखे। हाँ मंत्री। का बनवा दूं? फल फ्रूटों की व्यवस्था करो। अच्छा कंदमूल फलों की। अच्छा। अध्यक्ष साहब। हाँ मंत्री। अयोध्या से आए, मिश्री मेवा बढ़िया मंगवाओ, आप भोजन करवाओ इनको। जय आपके श्री कोषाध्यक्ष बैठे। नीति तरु रघुवर किए विश्राम। अति सनेव सादर भरत कीने उदंड प्रणाम। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई सबई कीनि बहुभात बनाई। मुनिराज के चरणों में दास भरत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। तुम सर्वज्ञ कहो सतभाव अंतर्यामी रघुराव।
मोहन मात कर तब कर सोचू, नहीं दुख जी जग जा नहीं बोझू। हे मुनिराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते ही हैं कि विधाता ने मुझे कितना बड़ा दुख दे दिया। ये रोग कर औषध नाही, सो देऊ सकल विश्व मन माई। कर प्रमोद मुनिवर के हूँ अतिथि प्राण प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम ले देख ले कर छो। हे भरतलाल जी, हम सभी समाचार पा चुके हैं, विधाता के आगे किसी का बस नहीं चलता है। हे भरतो मन में धीरज धरो, इसमें नहीं दोष तुम्हारा है, विदना के करनी के आगे चले न बस हमारा है। माता का दोष नहीं इसमें, और सच्ची बात उनकी बुद्धि को बदल गई, वो है सरस्वती माँ। भरत जी से ज्यादा राम जी और कैकेयी का प्यारा था, जिभ्या पर बैठो सरस्वती जी ने राम को वनवास दिलाया था। मन बसताओ भरत तुम मन में, तुम राम जी के प्यारे हो, जीवन के तुम जीवन हो, उनके प्राणों के तारे हो। राजा सत्यवादी थे, यदि आपको बुला के राज्य देते तो धन मिलती, बड़ाई मिलती, सुख मिलता। हमको जो राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन से जो फल प्राप्त हुआ है, उसका महान फल आपके दर्शन से प्राप्त हुआ है। हे भरतलाल जी, प्राग समेत हमारे बड़े भाग्य हैं। हे भरत, तुम धन्य हो, आपने अपने यश से समस्त संसार को जीत लिया है। हे भरत, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। वहाँ राम रजनी अब शेषा जागे, सीय स्वप्न यश देखा, सहित समाज भरत जन आए, सहित समाज हे स्वामी, आज प्रातः काल में मैंने एक स्वप्न देखा, जिसमें भैया भरत अपनी माताओं और भैया शत्रुघ्न सहित चित्रकूट की ओर आ रहे हैं, एवं मुझे ये
स्वप्न में बड़ा अचंबा हुआ कि सबके मुख मनील है और माताओं ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। लगन सपन ये नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। ये स्वप्न अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कुछ कठिन कुचाल आने वाला है। अस कई बंधु समेत नहाने, पूज पुराण साधु सन्माने। हे लक्ष्मण, भरत तो चतुर महात्मा है। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। हाँ हे भगवान, भरतलाल जी चतुरंगिणी सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं। सो सुनि रामई अति मन सोचू, इतु पितु बत बचउत बंधु संकोचु। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे मैं साधु सयाने। हे भैया, भरत कुटिल साधु है, सब जानते हैं। नाथ सुवड सुधि सरल चित, शील स्नेह निदान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानई आप समान। हे भैया, आप तो सरल और कोमल चित्त वाले हैं। आप सब पर प्रीति करते हैं और सभी को अपने ही समान समझते हैं भैया। विषय जीव पाय प्रभुताहि, मूड मोह बस हो मुजनाई। हे भैया, कहो लक्ष्मण। वह जीव आपकी प्रभुताई पाकर अभिमानवश इस कार्य को कर रहे हैं। भरत नीति रस साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। हे भैया, भरत तो साधु सुजान है, उनका ये सब संपूर्ण जगत जानता है। देवु आज राजपद पाई, देहु आज राजपद पाई। चले धर्म मर्याद मिटाई, मर्याद मिटाई। हे भैया, देखिए आज वह राजपद प्राप्त करके अपनी मर्यादा को मिटाने आ रहे हैं। कुटिल कुबंध को अवसरता की जान, राम बनवास एकांकी। वह कुटिल कुअवसर प्राप्त करके आपको इस वन में अकेला जानकर यहाँ पकड़ने आ रहे हैं। भाई शीघ्र आज्ञा दीजिए। भाई को अब बतलाऊंगा, अन्याय न्याय पर चढ़ रहा ये कैसे होने दे पाऊंगा। पहले ही हृदय जल रहा उस मजली माँ की करतूतों से। पहले ही हृदय जल रहा उस मजली माँ की करतूतों से। क्या है दुख राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इतने में समझा नहीं कायर, सेना ले लड़ने आता है। वन में जान हमें असाए, मारने पकड़ने आता है। या लाल सुमित्रा का हूं तो उसका सब गर्व मिटा दूंगा। हे राम दुहाई चरणों में, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिलमिल कर जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संघारूंगा जो श्री रघुराई का बेड़ी है। नहीं लक्ष्मण नहीं, ऐसा भरत के लिए मत सोचो। हे लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, ये ना समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई जगत में ना पाया जाता है।
फिर भी मानो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, उससे और उसकी सेना से जीत पाना कोई खेल नहीं। हे लक्ष्मण, तुम अकेले एक धनुष, तुम रण में कब तक अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजाओं से कैसे रण में लड़ सकते हो? भाई, हे भैया, भाई भाई कैसा भाई? भाई जब था जब निर्बल था, हे आस्तीन का शाहबाज जो कभी बुझाओ काबल था। मुझको बेर नहीं उससे, बेर उसके विचारों से, विष वाले दांत टूट जाए, डर नहीं फुंकारों से। सेवक का तो धर्म यही, निज तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसीलिए हाथ में धनवा है, धनवा पे वर्ण चढ़ा हुआ। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बड़ा हुआ। हे नाथ रोकते रहे सदा, प्रभु आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध है आपको है मेरी, प्रभु आज टोकना नहीं मुझे। भरत हो ये निराज मद, विधि हरि हरि पद पाए। कबहु की कांजी सी करनी, चीर सिंधु निसाए। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंहासन भी यदि भरत को मिल जाए तो भी उसको राजमत कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, तुम्हारी सौगंध पिता के चरणों की आन है, भरत जैसा भाई नहीं होगा। गई गुण पय तज अवगुण बारी, निज यस जगत की उजियारी। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धरणी धरत को। हे लक्ष्मण, ये धर्म भरत के रहने से ही रहेगा। तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कैत भरत सन भुजा उठाई। तब केवट ऊंचे चढ़ाई। भरत, भैया 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 नाथ कही पाई गुसाई, पाई नाथ कही भूतल परे अकुट की नाई। उठो भरत। हे भैया, ये दास आपके चरणों में आ गया भैया। अब चाहे तो आप मुझे दंड दीजिए या अपनी छाती से लगा लीजिए, परंतु मुझे अपने चरणों से दूर न करिए नाथ, मुझे अपने चरणों से दूर न करिए। मिली सप्रेम प्रसूदन केवट भेटौ राम, बूरी भाग्य भेटौ भरत लखन करत प्रणाम। हे भरत, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो। प्रणाम भैया भरत, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके बारे में ऐसे विचार किए। नहीं लक्ष्मण, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मुझे प्रणाम करो। अरे मैं तो वो पापी हूं, वो अभागा हूं लक्ष्मण, जिसके कारण भैया राम, माता जानकी और तुम्हारी ये हालत है। प्रणाम माते।
मुनिवर समय समाना, सुनो सभासत भरत सुजाना। धर्म धुरीण भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवान। कै सब सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मगुए। हे पुत्र राम, कहिए गुरुवर। सभी प्रजाजन, मंत्रीगण और भरत ये सब आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। बूझई मोय उपाय अब सो सब मोर्य भाग, सुन सनेह मई बचन गुरु अनुराग। जो भरत के मन में बात है वो भरत आपसे कुछ कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप उस बात को सुनिए और उसको मानिए। तुम कानन गवनौ दो भाई, फेर ये लखन सिय रघुराई। राम और लखन ये दोनों अयोध्या में निवास करें और भरत जी वन में रहें, ये ऐसी वन में भरत जी की इच्छा है। कानन करो जन्म भरिवासु, एते अधिक न मोर सुपासु। दोनों पिता की आज्ञा पालन करें, इसी में राजधर्म है। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसरी अनुसारी। सुनौ राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निदान। हे राम, तुम तो धर्म की धुरी हो, नीतिज्ञ हो और ज्ञान के भंडार हो। अब आप से मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। सबके उर अंतर बसौ जानो भाव कुभाव, पुरजन जननी भरत तो हो ये सो करहि उपाय। और आप सबके भाव और कुभाव को भली प्रकार जानते हो। नाथ सपत पितु चरण दुआई, भयो न भुवन भरत समभाई। हे नाथ, आपके चरणों की सौगंध पिता की आन है, भरत जैसा भाई बंधु नहीं होगा। लखे लघु बंधु बुद्धि सचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितार। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, के हृदय की बात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, के हृदय की बात। हे भरत, आप अपने हृदय के सारे संकोचों को मिटा दीजिए और जो आपके हृदय में बात है आप उसे भली प्रकार कहिए। कै भी मोर मुनि नाथ निवाहा, ऐते अधिक कहो में कहा। मेरा कहना तो गुरुजी ने ही निभा दिया, अब इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर को निकाहू। मैं तो मेरे प्रभु का स्वभाव जानता हूँ, इन्होंने तो कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं किया। मोह पर कृपा सनेह विसेखी, खेलत खुनस कबहू नहीं देखी। और मुझ पर तो मेरे श्री राम की विशेष कृपा है, इन्होंने बचपन में खेल में भी अप्रसन्नता नहीं दिखाई है। मऊ सनेह संकोच बस, सन्मुख के मुन बेन। दर्शन तृप्ति ने आज लगी, प्रेम पियासे नीन। मैंने भी भैया के सामने संकोच बस कभी भी मुंह नहीं खोला और प्रभु ने भी मेरा दिल कभी नहीं तोड़ा। कई अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रमोद कीन मुनि ज्ञानी। तात जाय जनि करऊ गलानी,
ईश्वर दीन जीव गति जानी। हे तात, कहिए भैया। आप मन में किसी भी प्रकार की गिलानी मत करो। दोष देख जन जननी जड़ तेहि, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। हे भरत, माता को वही मूर्ख दोष देंगे जिन्होंने साधुओं की सभा अच्छे से धारण नहीं की होती। मुनिगण निकट बियग मृग जाहि, बाधक बदिक बिलोक पराई। हे भरत सुनो, मुनियों के निकट पक्षी आते हैं और वे ही बाधक को देखकर भाग जाते हैं। तासु बचन में तत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुरु मोई आय सुदीना, अवश्य जो कहा चहे सो कीना। माथे पर गुरु मिथिलेश्वर का आशीर्वाद हो तो स्वप्न में भी कलेश नहीं हो सकता। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। हे प्रभु, कहो भरत। आप मेरी विनती को सुनिए और मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आज्ञा दीजिए। हे नाथ, हे नाथ, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अयोध्या लौट चले। अयोध्या के नर नारी आपके बिना शोक में डूबे हुए हैं प्रभु। आकर के श्री राम जी अब राज संभालो, बिगड़े हैं राम भक्तों के सब काज संभालो स्वामी। तिलक समाजी साज सबियाना, तिलक समाजी साज सबियाना। करहि सफल प्रभु जो मन माना। हे प्रभु, अब तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और आप अयोध्या को लौट जाइए और साथ में लक्ष्मण और माता जानकी को भी ले जाइए। मैं और शत्रुघ्न आपकी जगह वनवास भोगेंगे प्रभु। भाई सहित राम मिल राजई, चले लिवाय समेत समाजई। हे भरत, मैं अपना धर्म निभाता हूं, तुम अपना धर्म निभाओ। मैं पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास हूं, तुम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए अयोध्या का भार संभालो। हे भरत जी, तुम्हारा प्रेम बड़ा ऐसा सराहनीय है कि इस चित्रकूट के पत्थर भी पिघल रहे हैं। हे भरत, कहिए गुरुजी। हे पुत्र राम, कहिए गुरु। आप दोनों भ्राताओं का प्रेम अपार है। आप दोनों एक दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहते हैं और दोनों ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। इसलिए हे राम, अब आप इन्हें वो उपाय बता दीजिए जिससे आपकी भी प्रतिज्ञा रह जाए और भरत जी की प्रतिज्ञा रह जाए। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरनी। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी। हे भरत, कहिए भैया। तुम 14 वर्ष के लिए राज्यभार संभालो। 14 वर्ष पूर्ण होते ही फिर मैं राज्य ले लूंगा, यही मेरी तुम्हें आज्ञा है और इसी में राजन की कीर्ति होगी। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए बुलाए। लोग उचाटे अमरपति, तिलक अवसर पाए। हे भरत, कहिए भैया। ये
चरण पादुका को ले जाओ और 14 वर्ष बाद आके मैं फिर इन्हें ले लूंगा और अपना 14 वर्ष का राज्य संभालूंगा। हे भैया, मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखता हूँ, पर आप मेरी भी एक बात सुनिए। यदि 14 बरस पूर्ण होने से पहले आपने एक भी दिन ज्यादा लगा दिया तो ये याद रखिएगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा भैया। बोल भरतलाल की, बोल रामचंद्र भगवान की। करो कमल